देखो क्या कहता है कि एक ब्लॉक है जो दो स्प्रिंग से बंधा हुआ है और एक स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, फ्रिक्शन की कोई चर्चा नहीं है। तो अगर इसको x डिस्प्लेस किया जाए अपनी जगह से तो उसका इनिशियल एक्सेलेरेशन क्या होगा, दिस इज योर क्वेश्चन। तो ऐसा करते हैं कि इस ब्लॉक को हम इधर x खिसकाते हैं, ठीक है। तो जब इस ब्लॉक को हम इधर x खिसकाएंगे तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो क्या होगा कि ब्लॉक को जब आप x इधर खिसकाओगे तो ये स्प्रिंग x से स्ट्रेच होगा, ये K1 वाला। तो अगर ये स्प्रिंग स्ट्रेच है तो ये फोर्स नेचुरल लेंथ की तरफ लगाता है, तो ये फोर्स लगाएगा इस पे इस डायरेक्शन में K1x। डिस्प्लेस किधर किए हैं, इधर, ठीक है। और ये जब इधर डिस्प्लेस हुआ तो ये स्प्रिंग कंप्रेस हुआ होगा कितने से, x से, तो ये इसको इधर पुश कर रहा होगा, ठीक है। कितने से, तो K2x से, ठीक है। चाहो तो आप बना सकते हो इस डायरेक्शन के फोर्सेस n और mg हों जो कि एक दूसरे को बैलेंस कर रहा होगा। अब हॉरिजॉन्टल में इस पर नेट फोर्स किधर है, तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में है, इसको हम लोग प्लस मान लेते हैं, ठीक। इसी डायरेक्शन को प्लस मान लेते हैं। तो नेट फोर्स है इस पर K1x प्लस K2x। दिस मस्ट बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन ma, ठीक है। तो a का वैल्यू आ जाएगा K1 प्लस K2 x बाय m, ठीक है। प्लस साइन के साथ आया, मतलब एक्सेलेरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो एक्सेलेरेशन का वैल्यू भी आपको मिल गया, और डायरेक्शन किधर होगा, तो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में। कोई दिक्कत, तो बस फ्री बॉडी डायग्राम अच्छे से बनाना था, ठीक है। तो नोट डाउन कीजिए। देखो क्या बोलता है कि इसमें दो ब्लॉक है, ठीक है। फोर्स नीचे वाले पे लगा जाए और यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है इन दोनों ब्लॉक के बीच में। तो ऐसा करते हैं ना, पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना ले। तो अगर दोनों ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो बी का फ्री बॉडी डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान से देखना। ऊपर मान लो कॉन्टैक्ट के कारण नॉर्मल N1 और नीचे mg, ठीक, नीचे mg, ठीक। और हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है। अगर नीचे वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो आप देखोगे कि नीचे वाले बॉडी के लिए एक तो नॉर्मल इस कांटेक्ट के कारण N1 इसके ऊपर भी लग रहा होगा, ठीक है। एक नॉर्मल ग्राउंड से N2, और ये चूँकि 5 kg का है तो इसका वेट नीचे की तरफ mg कितना लग रहा होगा, 50, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल में इस पे फोर्स कितना है, तो 10 न्यूटन, ठीक है। तो हम वर्टिकल की बात नहीं करते हैं, हॉरिजॉन्टल में फोर्स है 10 न्यूटन, तो इसका एक्सेलेरेशन हो जाएगा फोर्स अपॉन मास, तो कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलेरेशन हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ऊपर वाले का एक्सेलेरेशन हॉरिजॉन्टल में 0। मतलब अगर आप इसके रिलेटिव सोचो, ए के रिलेटिव, मतलब हम ए पे बैठ जाते हैं तो ए हमको चलता हुआ दिखेगा नहीं। अब बी का एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और इसके रिलेटिव छोटे वाले ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो आप इस सिचुएशन को ऐसे बोल सकते हो कि इसको यहाँ से यहाँ आना है ना, इसके रिलेटिव, तभी तो ये पीछे गिर जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इसी डायरेक्शन को आप प्लस ले लो, ठीक है। और सब चीज़ रिलेटिव में बात कर रहा है। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर यानी 0.2 मीटर, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए 0, और एक्सेलेरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए तो 2, है ना। तो हम क्या लिख पाएंगे इक्वेशन, हम इक्वेशन लिख पाएंगे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ut, दैट विल बी 0 प्लस हाफ at स्क्वायर
ठीक है, यहाँ से आप टाइम के लिए इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। चलिए, तो इस सवाल को देखते हैं। अच्छा सवाल है। इसमें क्या बोल रहा है, एक चीज़ ध्यान में रखना है कि इसको स्लोली ऊपर ले जा रहा है। स्लोली ऊपर ले जाने का मतलब है कि इसका एक्सीलरेशन हमेशा ज़ीरो हो। ठीक है, मतलब इस पर नेट फोर्स ज़ीरो है, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकता है। ठीक है, तो अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम अभी आप बनाते हो, यहाँ पे ध्यान से देखना, तो इस रस्सी के अलॉन्ग टेंशन टी और इधर भी टेंशन टी। ठीक है, और नीचे mg। ठीक, और ध्यान से देखो, ये लाइन है वर्टिकल लाइन। ठीक है, इससे अभी जो एंगल बना रहा है वो बोल देते हैं थीटा। तो टेंशन का दो कंपोनेंट हो जाएगा, हम दोनों को अलग अलग नहीं कर रहे। ये हो जाएगा आपका टी साइन थीटा और इधर हो जाएगा टी कॉस थीटा। ठीक है, टी कॉस थीटा। उसी तरह इसका भी होगा टी साइन थीटा इधर और टी कॉस थीटा ऊपर। ठीक है, तो ऊपर नेट फोर्स हो जाएगा 2t कॉस थीटा। ठीक, तो हम लिख सकते हैं 2t कॉस थीटा बराबर mg, तो t बराबर हो जाएगा mg/2 कॉस थीटा। अभी देखो सवाल ख़त्म नहीं हुआ, बट अब यहाँ से थोड़ा सा आपको मैथमेटिकली सोचना होगा। ठीक है, अगर हम थीटा की बात करते हैं तो थीटा ये एंगल है। ठीक है, अगर ये लाइट स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग का कोई चर्चा नहीं किया तो ऑब्वियसली आपको लाइट लेके चलना है, तो जितना इसमें टेंशन होगा वही फोर्स होगा जो ये आदमी लगा रहा है, वही फोर्स होगा जो ये आदमी लगा रहा है। ठीक है, तो फोर्स बराबर भी लिखा जा सकता है mg/2 कॉस थीटा। ठीक, अब थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं इस आदमी का अलग से। ये मान लो आदमी। ठीक है, आप सोच रहे होगे सर डॉट क्यों बना रहे हैं, ताकि चीज़ें क्लियर दिखे। नीचे mg लग रहा है। ठीक है, ये इधर आपको टेंशन टी लग रहा है और इधर भी टेंशन टी लग रहा है और ये एंगल है थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जा रहा है, बैलेंस हो जा रहा है ना, और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाता है कंबाइंडली 2t कॉस थीटा, जो कि इसके वेट को बैलेंस कर रहा ताकि इसका एक्सेलरेशन क्या हो, जीरो। ठीक है, अच्छी बात। अब ध्यान से सोचो कि अगर ये एंगल थीटा है, ठीक, तो जैसे जैसे ये आदमी ऊपर जाएगा, जैसे जैसे ये आदमी ऊपर जाएगा, थीटा बढ़ेगा कि घटेगा, तो सर थीटा इंक्रीज होगा। ठीक है, ये आदमी यहाँ आएगा तो ये थीटा कुछ ऐसे हो जाएगा ना, और ऊपर जाएगा तो ये एंगल कुछ ऐसे हो जाएगा। देखो जैसे जैसे ये आदमी ऊपर जाता जाएगा, अभी मान लो इस लाइन पे आदमी ऊपर जा रहा है, ठीक है, यहाँ है तो ऐसे कुछ थीटा, यहाँ आएगा तो ऐसे कुछ हो जाएगा। देखो थीटा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और अगर थीटा इंक्रीज हो रहा है तो हम जानते हैं 0 से 90 के बीच में जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है वैसे वैसे कॉस थीटा का वैल्यू घटता है। मतलब जैसे जैसे ये स्लोली ऊपर जा रहा है वैसे वैसे थीटा घट रहा है, वैसे वैसे कॉस थीटा का वैल्यू घट रहा है। और अगर कॉस थीटा का वैल्यू घट रहा है तो फोर्स का वैल्यू बढ़ रहा है कि नहीं। अगर आप डिनोमिनेटर घटाओगे तो ऑब्वियसली आपका नंबर इंक्रीज करेगा। एक पार्ट तो हो गया। अब बोल रहा है कि उस समय फोर्स बताओ जब वो आदमी h डेप्थ पे है, सॉरी h हाइट पे है, और विड्थ क्या है इसका, तो इसका विड्थ दिया हुआ है d। ठीक है, तो यहाँ तक नोट करो ताकि हम इसको क्लियर करें फिर से। अब अगर आप ध्यान से आप देखो तो ये हाइट h है, यहाँ से यहाँ, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना। ये h है, ये d/2, ठीक है, और ये एंगल थीटा,
तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा थीटा। ठीक है, इसको अलग कलर में दिखा दें, ये एंगल हो जाएगा थीटा। अब हमको अगर फोर्स का वैल्यू चाहिए तो कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए। तो आप इस डायग्राम में देखो, अगर ये थीटा है तो ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, तो हाइपोटेनस का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको L बोल लेते हैं। तो L विल बी अंडर रूट h स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4। तो L विल कम आउट टू बी 1/2 अंडर रूट 4h स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये L का वैल्यू आ गया। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो कॉस थीटा का वैल्यू आ जाएगा h बाय एल, h बाय एल, यानी ये हो जाएगा 2h बाय अंडर रूट 4h स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, अब पुट कर दो इसमें वैल्यू, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ फोर्स व्हेन ही इज एट अ डेप्थ ऑफ h। ठीक है, थैंक यू।